संसद में केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित होने में विपक्षी दलों द्वारा कथित बाधा पहुंचाने और इसे गिराए जाने के विरोध में आज ऋषिकेश के कोयल घाटी क्षेत्र में भारी जन आक्रोश देखने को मिला। भाजपा युवा मोर्चा और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और उनका पुतला दहन किया। भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री कौशल बिजलवान के नेतृत्व में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन में छात्राओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, वंदे मातरम ग्रुप और हिंदू रक्षा मंच के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और महिला विरोधी विपक्ष मुर्दाबाद जैसे नारों के साथ पूरे क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने विपक्ष की भूमिका पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम देश की महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की एक ऐतिहासिक पहल है। विपक्ष द्वारा इसे बाधित करना उनकी महिला विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। भारत माता की जय। आज आप सभी को जैसे मालूम है, देश के अंदर देश की उच्च सदन संसद के अंदर जो महिलाओं के हित में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी कि देश की महिलाएं जो बहुत क्षमतावान हैं वो आके इस देश के प्रतिनिधित्व में अपना योगदान दे। लेकिन 16, 17, 18 तारीख में जो सदन में जिस प्रकार से विपक्ष के गठबंधन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो विरोध किया, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दयनीय है। देश की समस्त मातृशक्ति बहुत आहत है इस विषय को लेकर और आज जो हमारा यहाँ पर एक पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है, गैर राजनीतिक संगठन, छात्र नेताओं और यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा एक पुतला दहन का यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया गया है पुतला दहन के माध्यम से। और मैं चेताना चाहती हूँ विपक्ष को, जो देश में विपक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं, कि देश की मातृशक्ति समय आने पर इसका बदला जरूर देगी। जिस प्रकार से उनके सपनों को चूर चूर करने का काम विपक्ष ने करा है, इससे साफ प्रतीत होता है कि विपक्ष कभी नहीं चाहता कि देश की महिलाएं, देश की मातृशक्ति अग्रणी भूमिका में राजनीतिक जो क्षेत्र है उसमें आए। और हम लोग घोर निंदा करते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। अभी भी अगर होश में नहीं आए तो मातृशक्ति इस आंदोलन को और उग्र स्वरूप देगी, जिसका खामियाजा विपक्ष को आगामी चुनाव में भुगतना होगा। मातृशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संसद के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराने का काम कांग्रेस और विपक्ष ने किया। आज हमारे ऋषिकेश के अंदर ये तमाम बहनों के द्वारा, मातृशक्ति के द्वारा राहुल गांधी और विपक्षियों का पुतला फूंका गया। आप जानते हैं कि पहली बार इतिहास बनने जा रहा था कि जब देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को आरक्षण देने के बाद संसद और विधानसभा में का लाने का प्रावधान किया जा रहा था, इन लोगों ने विरोध किया। ये विरोधी है मानसिकता इनकी महिलाओं के लिए, ये शुरू से महिला विरोधी रहे हैं। आप देखिए, ये चुनाव की बात करते हैं कि चुनाव के दौर में ये लाया गया, लेकिन तब ये बात कहाँ थी जब हमारे माननीय मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तब ये चुनाव कहाँ थे जब नारियों के सम्मान में आयुष्मान योजना लागू की गई, जब हमारी बहनों के लिए सौभाग्य योजना लागू की गई, जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गए, जब महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस योजनाएं लागू की गई। और साथ में देखिए, जब आसाम का चुनाव हो गया, अन्य चुनाव हो गए, उसके बाद यदि ला रहे हैं तब विरोधी मानसिकता नहीं कह सकते। इन कांग्रेस के लोगों को आज शर्म आनी चाहिए। एक तरफ इनके खड़गे माननीय मोदी जी को आतंकवादी कहते हैं और वहीं ये लोग महिला विरोधी अधिनियम जो पास हो रहा है उसका विरोध करते हैं। ये सारी महिलाएं उनका विरोध कर रही है। मैं इन सब का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और नारी शक्ति जिंदाबाद। सबको देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा नारी वंदन अधिनियम जो लोकसभा से पारित होने वाला था, ऐतिहासिक क्षण बनने वाला था और इसको विरोधियों ने पारित नहीं होने दिया, तो आज हमारे ऋषिकेश के अंदर बहुत सी हमारी मातृशक्ति ने, अनेकों संगठनों ने, जिसमें मैं भी शामिल था,
एक कांग्रेस और तमाम लोगों का पुतला इसलिए फूका कि 2029 में मिलने वाला जो आरक्षण हमारी बहनों को होने वाला था, देश की आधी आबादी को मिलने वाला था, उसको उन्होंने नहीं होने दिया। उल्टा उन्होंने जश्न मनाया। जब ये पारित नहीं हो सका अधिनियम तो उन्होंने जश्न मनाया, तालियां मेज थपथपा के जश्न मनाया, और आज वो नाटंकी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जो मातृशक्ति है, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, विभिन्न संगठन है, वो इसको लेके बहुत गुस्से में है, और उन्होंने इसको लेके यहाँ ऋषिकेश में उनका पुतला फूका। और आगे भी हमारे इस क्षेत्र के अंदर अनेकों ऐसे कार्यक्रम और भी होंगे, ताकि इनको नसीहत मिल सके कि एक तरफ तो आप माननीय मोदी जी को आतंकी घोषित करने के काम करते हैं, उनको आतंकी बताने का काम करते हैं, वहीं हम महिलाओं का जो आरक्षण उनको मिलने वाला था, ऐतिहासिक क्षण बनने वाला था, उसका आप विरोध करते हैं। इसलिए पुतले और भी फूके जाएंगे।